जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण भगवान की जय। वास्तुशास्त्र अगर किसी को ठीक करना हो तो सबसे पहले उसे अपने जो चक्रास हैं बॉडी के, वो उसे जो है पहले ठीक करने चाहिए। व्यक्ति के जो चक्रास होते हैं वो किसी अच्छी जगह, या जैसे अपन कई बार कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तब अपन कहते हैं कि सर इसको तो हमें जो है एडमिट करना पड़ेगा। व्यक्ति जब हॉस्पिटलाइज होता है, एडमिट होता है, तो वो वहाँ पे जो है रिकवर जल्दी होता है। तो इसमें ये है कि जहाँ पे जो चीज़ रिकवर होती है वो वहाँ बन जाती है। और कई बार अपन ऐसे कहते हैं कि अगर किसी का जैसे कहीं पे मन नहीं लग रहा है या दिल नहीं लग रहा है या उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल, अनईज़ी महसूस हो रहा है, तब अपन कहते हैं कि थोड़ा सा आप जो है दूसरे किसी में जगह जाके जो है आप अपने आप को जो है वो ठीक करें। और आप कल नहीं आएंगे? ठीक है मैडम, कल छुट्टी है ना आपकी? कल ठीक है मैडम। तो व्यक्ति को जो है, सॉरी मैं छूट गया, तो वास्तुशास्त्र जो है अगर अनईज़ी महसूस होता है, अनईज़ी महसूस होने का मतलब ये होता है कि कई बार व्यक्ति से अपने जो छोटे छोटे जो कार्य हैं वो हो नहीं पाते। अब सभी जो चीज़ें हैं उनके लिए मशीन बनी हुई नहीं है। सभी चीज़ें, व्यक्ति अपने जो कार्य हैं वो मोमेंटो से दूसरी जगह जब जाने से, शिफ्ट होने से उसे कंफर्ट मिलता है। अब वो कंफर्ट जो होता है वो सभी जगह पॉसिबल नहीं होता, तब स्थान को चेंज करने से। बट इसमें अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र जब व्यक्ति का सुधरने लगता है तो उसमें समय लगता है। समय ऐसे लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का नशे से संबंधित कोई भी सेवन करता है तो वो जो नशा या कोई भी चीज़ वो लेता है वो एक ही दिन में उसकी शुरुआत होती नहीं है। वो धीरे धीरे जो होता है वो उसमें आता है। अच्छा, इसमें उसका जो दुर्भाग्य होता है, वो दुर्भाग्य ऐसा होता है कि वो किसी के साथ जब आता है तो धीरे धीरे सहने करते करते वो भी धीरे धीरे सीखता है। अच्छा, जो करता है वो तो फिर भी छूट जाता है क्योंकि उसे पता होता है, पर जो धीरे धीरे शुरुआत करता है और एक बार उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जिस व्यक्ति ने किसी चीज़ को धीरे धीरे शुरू किया है उसको फिर जो चीज़ जो होती है छूटना, वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और इसमें जो चीज़ जो आती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्यक्ति स्मोक करता है, स्मोक कंटिन्यूस चेन स्मोकर है, तो पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे आप थोड़ी देर इस पंडित जी को सुनिए। चेन स्मोकर जो स्मोक करता है कंटिन्यूस, आप उसके साथ बैठ नहीं सकते। अब जहाँ मैं बैठा हूँ तो न तो जैसे मैं स्मोक करता हूँ और न ही जो साथ वाले हैं पंडित जी वो स्मोक करते हैं। कई बार ऑफिस में जब हम दोनों रहते हैं तो आप मान के चलिए कोई चेन स्मोकर जब ऑफिस में आता है तो हमारे कोई बैठने में जो है अनईज़ी हो जाता है। वो हाईली परफ्यूम लगाता है, डीओ लगाता है, मुंह में माउथ फ्रेशनर वगैरह रखता है, तो आप ये मान के चलिए वो फिर हमारी जो आसपास की जो सराउंडिंग की वास्तु है उसे वो ख़राब कर देता है। तो इसमें होता ये है कि धीरे धीरे जो होता है व्यक्ति आगे जाता है। जैसे एक चेन स्मोकर के हाथ में जब ये स्टिक आ जाती है तो वो स्टिक उसके लास्ट मोमेंट तक नहीं छूटती है।
और उसका जो खामियाजा होता है वो छोटे बच्चे या जो सीनियर होते हैं वो भुगतते हैं। कई बार तो जो सीनियर्स होते हैं वो ये भी कह देते हैं कि अगर ये व्यक्ति अगर कहीं किसी मुश्किल या बीमारी में या किसी भी आपत्ति में आ जाए तो हम इसकी जो है मदद करने नहीं आएंगे, क्योंकि इसका जो कारण है वो ये वाला जो चीज़ है। अब होता ये है कि ये सब चीज़ें क्या है कि जो वेस्टर्न कल्चर है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, ये वहाँ से आती है। और इसमें कई बार क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी होती हैं कि उन लोगों के लिए मतलब ये स्मोक करना या जो भी ये जो लिक्विड जो इंटेक करते हैं वो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। कई बार वास्तुशास्त्र में अगर आप देखें तो कुछ जो जगह ऐसी होती हैं वो आइस जो होती है बर्फ़ उससे पैक हो जाती है, और ये कोई मनगढ़ंत या कोई सुनी सुनाई चीज़ नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ है। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है और नीचे जो उसमें बना हुआ है और ऊपर जो है आइस रहती है 3-3, 4-4, 6-6 महीना, 8-8 महीना रहती है। वो ठंडी जगह होती है, वहाँ पे जो लिक्विड होता है उसे इंटेक किया जाता है, और जो ये जो होता है वो उसमें स्मोक वगैरह वो उसमें लिया जाता है। बट जहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी हैं, जहाँ सब चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं, वहाँ अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो जो है दूसरों की जो वास्तुशास्त्र है वो बिगाड़ देता है। और व्यक्ति को दर्द इतना होता है कि आप अगर पौराणिक कथाओं में देखें तो जो भीष्म पितामह को जो बाण लगे, जो पेन हुआ, जो दर्द हुआ, वो पेन और वो दर्द ये था कि भीष्म पितामह सबको आयुष्मान का जो है आशीर्वाद देते थे। वो कहते थे कि भाई तुम सबसे जो बड़ा मैं हूँ और तुम मुझसे जो है छोटे हो। अगर तुम्हारे पे कोई संकट आएगा या वो अगर तुम मुझसे पहले अगर तुम्हारा अगर नुकसान होगा तो मुझे कितना दर्द होगा। और एक व्यक्ति की आप मान के चलिए उस परम पिता परमेश्वर ने 100-150 बरस की उसने आयु रखी है। जैसे एक वृक्ष होता है और जीव जंतुओं की भी जो है आयु जो है उस परम पिता परमेश्वर ने रखी है। तो व्यक्ति ऐसा करके अपना जो है आप जो है इसको बड़ा कहीं अध्ययन करके भी आप इसको समझ सकते हैं। तो इसमें यही होता है। और देखिए आप इसमें किसी एक व्यक्ति के परेशान रहने से मामला जो है वो बड़ा ही जो है पेचीदा हो जाता है। और कई बार सरकमस्टांसिस और एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि हमें उस व्यक्ति का जो है साथ देना पड़ता है। भीष्म पितामह न चाहते हुए भी दुर्योधन के साथ थे। और वैसे ही कई बार ऐसा होता है कि परिवार में कोई जब दुर्योधन हो जाता है तो हमें उसका साथ देना पड़ता है, और वो मामला जो है वो वहाँ पे जो है ख़राब हो जाता है। पुराने टाइम में जब अपन देखते हैं इतने सारे जो ये स्ट्रक्चर वगैरह ये सब बने होते हैं, एक व्यक्ति के जैसे किसी को जैसे क्रोध आ जाता है तो वास्तुशास्त्र जो है वहाँ बिगड़ जाती है। तो माई मीन टू से कॉन्क्लूज़न कि जो ये वास्तुशास्त्र बिगड़ती है तो अब बिगड़ने में तो ये है कि समय लगता नहीं है, पर संवरने में क्या समय लगता है। और होता ये है कि जब हम किसी अच्छी चीज़ को सुनते हैं, लाइक आप पंडित पंकज शर्मा जी जो पंकज उनको सुनते हैं, तो पंकज शर्मा जी के पास वैसी कोई वास्तुशास्त्र में कोई किसी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, या कोई विदेश का भी कोई ऐसा कोई अनुभव नहीं है। बट यूट्यूब के माध्यम से अब आज जैसे मान लीजिए जैसे मैंने कई फिल्म स्टार्स के बॉम्बे में बंगले देखे हैं, मैंने बॉम्बे में हाई राइज जो बिल्डिंग्स वगैरह देखी हैं, तो मेरा बचपन में ही जो है ये एक बहुत बड़ा अनुभव है।
और मैंने जो इधर आप अगर नीचे तक देखें तो और प्लस अगर अब जो अमूमन जो बड़े शहर हैं या जो ग्रामीण वगैरह गांव वगैरह मैंने खूब देखे हैं, तो उनका जो ये अनुभव है, और होता ये है कि वो अनुभव के हिसाब से मैं बताता हूँ। बट अब ये वाला अनुभव दूसरे को लेने की ज़रूरत नहीं। यूट्यूब पे आप 2 बटन दबाएंगे तो आपको अमिताभ बच्चन का जो बंगला है वो साफ दिखेगा विद इन फ्यू सेकेंड। अगर आप उसमें अगर उसके जो ये मोबाइल होता है, इसको अगर आप अपने माउथ के पास लेंगे और इसमें आप ऐसे बोलेंगे कि रेखा बंगलो, तो आपको रेखा का बंगलो भी दिखेगा। तो आप अमिताभ का बंगलो, रेखा का बंगलो, और अगर आप जैसे जैसे मेरे पीछे चलता है प्रमुख स्वामी महाराज, तो अगर आप उसमें ऐसे लेके बोलेंगे ना प्रमुख स्वामी महाराज कि आप हमें मंदिर दिखाइए, तो आपको जो है प्रमुख स्वामी महाराज के जो बनाए हुए मंदिर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे विद इन फ्यू सेकेंड। अगर आप दिल्ली बोलेंगे तो आपको दिल्ली का दिखाएंगे, और अगर आप विदेशों के नाम बोलेंगे तो उसमें दिखाएंगे। तो आप इन चीज़ों को जब देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा। और नीति और धर्म अगर हम बहुत पुराना देखें तो रामचंद्र जी को याद किया जाता है, या जो हमारे ये स्वामीनारायण भगवान हैं इनको याद किया जाता है। और जो बुरे लोग होते हैं उनको व्यक्ति न तो याद करते हैं न ध्यान देते हैं और भूल जाते हैं। आज हम प्रमुख स्वामी महाराज करते हैं, बाकी हम किसी का नाम लेते नहीं। और प्रमुख स्वामी महाराज ने जितने संत बनाए उनका ही जो है वो उनको ही अनुसरण किया जाता है। अच्छा, इसमें चीज़ आती है, जैसे मेरे मामा जी हैं पर्सनल, तो मेरे मामा जी भी बार बार ये कहते थे कि पंकज, कोई भी व्यक्ति, जब व्यक्ति का कोई भी ब्लैक या काला इतिहास होता है उसे कोई याद रखता नहीं है, और अच्छी जो चीज़ें होती हैं वो याद की जाती हैं। आज भी जो है चांद की पूजा होती है, सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है। बाकी इन जो चीज़ें होती हैं इनको कोई पूछता करता नहीं है। बाकी ये तो खेल खिलौने हैं जो बनते करते हैं। हाई राइज जो टावर होते हैं, लोग बाग सपना लेते हैं, ड्रीम लेते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ कोई वास तो होता नहीं है, वहाँ को रहा जाता नहीं है। छोटे छोटे जो सुंदर सुंदर प्लेसेस होते हैं उन पर रहा जाता है। अच्छा, जो वास्तुशास्त्र होता है इसका मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जहाँ आपका पेरेंटल लगाव होता है, आपके अपने आते हैं, मिलते हैं, करते हैं। अब कई बार बात करते करते, जैसे मेरे जो हैं इधर वाले, वो बहुत जो है रिच कम्युनिटी में आते हैं, और मेरे मामा जी तो आपको पता है गरीब हैं। मतलब सॉरी, सब गलत बोल गया। तो कहने का मतलब ये है कि पर जो सही जो सुख होता है वो मामा जी की तरफ से मिलता है, बाकी इधर वाले तो आपको पता है। तो कहने का मतलब आई मीन टू से, जो भौतिक सुख साधन हैं, जैसे व्यक्ति बड़ी जो लग्जरी गाड़ियां हैं जिनकी कीमतें इतनी हैं, बड़े लग्जरी हाउस हैं, वहाँ कंफर्ट जोन होता नहीं है। वहाँ नो डाउट 101% वहाँ का वास्तुशास्त्र बिगड़ा होता है। वो आपको एक पानी का गिलास भी ऑब्लाइज करते नहीं है, और जो पानी का गिलास होता है वो भी किसी दूसरा जो उनका जो सेवक होता है उसके द्वारा आपको अटेंड किया जाता है। पर अपन जैसे किसी ऐसे के जाते हैं तो पानी का गिलास ही नहीं, मतलब खाना खाए बिना अपन वहाँ से जो है आते नहीं हैं। तो कोई भी चीज़ जो होती है वो सुधरने में टाइम लेती है, और इसमें जो समय होता है वो 6 से 7, 8, 9 महीने, या आप मान के चलिए 10, कई बार आप 1 बरस तो आप मान के चलिए। और वास्तुशास्त्र जो है अब यूट्यूब पे इतना आसान हो गया है कि आपको कोई भी चीज़ अगर देखनी है तो आप इसको लेके जो है आप देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि किसी चीज़ को कैसे जो है ठीक किया जाए। मेरी जो शैली है, मेरी जो भाषा है, या जो भी कुछ है, इट्स वेरी इररिलेवेंट, अनप्रैक्टिकल, क्योंकि आप इसमें ये कि एक व्यक्ति को धीरे धीरे अनुभव होता है चीज़ों का। और जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स ह्यूमन क्रिएट करता है। और इसमें जो है कि कई बार ये होता है कि किसी व्यक्ति का अगर काफ़ी डीप तक जाएं तो उसके अपने परिचित का भी अगर जो 4-5 जगह अगर वास्तुशास्त्र ठीक है, अगर एक ख़राब है तो वो तकलीफ़ होती है। एक माँ के जो गर्भ से जो बच्चे निकलते हैं,
अब उनमें अगर कोई एक को टीचर निकल जाए तो फिर वो जो है सभी का मामला ख़राब कर देता है। तो उसमें यही है कि एट लास्ट आई मीन टू से कोई चीज़ जो होती है वो धीरे धीरे जो सहने सहने ठीक हो जाती है। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे इतना ही। थैंक्स। जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण भगवान की जय।